नमस्कार स्टूडेंट्स। हमारे साहित्य सागर में बहुत ही अच्छे कवियों की कविताएं हैं जिन्होंने लिटरेचर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा योगदान दिया है। उसमें सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, अपने देश के प्रति प्यार सभी दर्शाती हैं। और जिस समय पर कवि हुए हैं तब उनका माहौल कैसा था उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। तो आज की जो कविता है वो है स्वर्ग बना सकते हैं। इसको हमारे प्रसिद्ध कवि, बहुत ही फेमस रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। और बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं। बहुत उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए कार्य किया है। तो आज हमें मौका मिला है कि उस कविता का के बारे में पढ़ें कि वो देश के निवासियों के लिए क्या चाहते हैं, कि हम प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, कि यह जिस धरती पर हम रह रहे हैं, भारत भूमि पर हम रह रहे हैं या इस धरती के निवासी हैं, तो यह किसी एक की नहीं, ना मेरी है ना आपकी है, सबकी है। तो इसमें वो कहते हैं, और इस कविता में वो धरती को, जो अपने देश को स्वर्ग के समान मानते हैं, स्वर्ग जहाँ पर बहुत सारी सुख सुविधाएं वैसी होनी चाहिए, वैसी कल्पना कर रहे हैं। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर, इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। अगर हम एक एक शब्द भी पढ़े तो उसमें समझ आना चाहिए। हाँ, शब्दों के अर्थ साथ साथ देखते जाने चाहिए कि कृत, कि किसी की ये खरीदी हुई नहीं है, ये धरती जो इस पर जिन्होंने जन्म लिया वो सबकी ये धरती है। तो कवि ने इन पंक्तियों में, इन लाइंस में क्या कहा है कि यह धरती किसी की खरीदी हुई नहीं है, इस पर जन्म लेने वाले सभी लोग एक जैसे हैं। सबको समान अधिकार, जो भी हमें राइट्स हैं हमारे सेम। ये नहीं कि कोई ऊंचा है, नीचा है, गरीब है, अमीर है, सबके अधिकार सेम है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है, और तभी देश विकास कर पाता है। बोलते हैं कि ये किसी की धरती किसी की खरीदी हुई नहीं है, यहाँ पर जन्म लेने वाले सभी लोग एक जैसे हैं, सबके लिए समान अधिकार है। इस धरती को हम तभी स्वर्ग बना पाएंगे जब सब लोगों को इस समान अवसर मिले, मतलब अपॉर्चुनिटी हर एक कार्य के लिए मिलनी चाहिए। मिलेगी तभी हम सभी देश का विकास कर सकेंगे। यहाँ पे उन्होंने सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, प्रकाश रोशनी, समीरण हवा। यहाँ पर उन्होंने ये शब्दों का तो प्रयोग किया है कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, कि आगे बढ़ने के लिए रास्ता चाहिए सबको। और आगे बढ़ने के लिए जिसकी जितनी योग्यता है उसके समान उसको, उसका विकास होना चाहिए। और किसी को भी रोकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, कोई भी बाधा, कोई भी हर्डल्स, कोई मुश्किलें नहीं आनी चाहिए। और किसी के मन में कोई भी संदेह भी नहीं होने चाहिए, कि सबको ये नहीं कि हाँ मुझे नहीं मिला या उसके लिए किया, ये नहीं होना चाहिए, कि सबको समान अधिकार हो। और इस धरती को स्वर्ग बनाने का यही रास्ता है, कि हम सबको एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनको अवसर दें। तभी देश का भी विकास हो सकता है। हम चाहते हैं ना कि हर एक को, जो भी पढ़ लिख के उनको नौकरी मिले, या अभी देखो ये पुराने कवि थे, उनकी भी यही आशा थी। यानी कि समाज में हमेशा से चला आ रहा है कि देश का विकास करना है, किसी को कोई मुश्किलें ना आए, और वो आगे बढ़ते रहे। हमेशा जो कवि लेखक रहते हैं उसी समय के बारे में, लोगों की मुश्किलों के बारे में लिखते हैं।
तुम्हारे में से ही कोई अच्छे कवि, लेखक भी निकलेंगे, कोई आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि ऐसी कविताएँ आने वाली पीढ़ी तुम्हारी लिखी हुई पढ़ेगी, कि इतना काम इस पे करो। आगे की लाइनें हैं, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव हो, चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस पर हो। अगर देखा जाए तो लाइनें बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं, बहुत ही हैं कि अगर हमें विकास करना है, हमें पता है कि बहुत सारी मुश्किलें आएँगी, बहुत सारे कठिनाइयाँ आएँगी, बहुत सारे हर्डल्स हैं और हमें प्रगति के रास्ते पर, हमें विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना ही है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, कि इस रास्ते पर, आगे बढ़ने के रास्ते पर बहुत सारे पथ, रास्ता, कि बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं, कि जो इंसानियत की, ह्यूमैनिटी थी, अभी भी बहुत सारी ऐसी मुश्किलें हैं, पर्वत के समान, कि जैसे पर्वत कोई रास्ता रोक लेते हैं, तो ऐसे पर्वत की तरह वो मुश्किलें खड़ी हैं, कि उनको पार करना बहुत चुनौतियों भरा है, पर हम पार करेंगे। ये सोच के रखो कि हम पार करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मुश्किलों के बेशक पर्वत के समान बहुत बड़ी-बड़ी मान रहे हैं, पर उनको भी आप बच्चों ने उसको पार करने की प्रेरणा लेनी है, आगे बढ़ने का हौसला रखना है। इन पंक्तियों का यही है कि मुश्किलों को दूर ही करना होगा और आप और हम मिलकर सभी कर सकते हैं। स्पेशली बच्चे जो अभी भावी नागरिक बनेंगे वो कर सकते हैं। और इन समस्याओं पर कवि क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ी समस्या है कि सबको न्यायपूर्वक सुख मिलना चाहिए। न्यायपूर्वक से कि जिसका जितना जो हक है वो मिलना चाहिए और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक किसी को चैन नहीं मिल सकता। इस धरती पर कोई भी कितने भी बहुत सुखों पर हम बोलें कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए। मान लो जिसने एमबीबीएस किया हुआ है, जिसने लॉ किया हुआ है या किसी ने कोई भी डिग्रीज़ वो मेहनत से प्राप्त की हैं, उनको उस हक तक जाना ही है, अपने अधिकार उनको मिलने ही चाहिए। और जब तक ये नहीं मिलेगा, तब तक शांति बेटा कहाँ हो सकती है। आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और कवि कल्पना कर रहे हैं कि संसार में सबको शांति मिलेगी, चैन मिलेगा और वो इस संसार में हँसी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करें, जीवन बिताएँगे। तो हमें क्या कोशिश करनी है? कभी मुश्किलों से हारना नहीं है, आगे बढ़ने के लिए हमें हर कार्य करना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ। कठिनाइयाँ कोई भी अच्छा काम करते हैं तो कठिनाई तो आती ही है ना। और हमेशा जब इतना बड़ा देश होता है या कोई इंस्टीट्यूट होता है तो वहाँ हमें न्याय के लिए लड़ना ही पड़ता है। लड़ना ऐसे नहीं कि कुछ भी लेके चलो कि लड़ने के चलना है ऐसा नहीं। उसको कानून के हिसाब से वो कार्य करना चाहिए ताकि हम सबको न्याय मिल सके। अगली पंक्तियाँ, जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम हो। उसे भूल वह फँसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। लाइन बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, कि जब तक मनुष्य को एक समान सुख नहीं मिलेगा, एक समान अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक उसके मन में असंतोष, वो सैटिस्फाइड नहीं होगा, वो हमेशा उसके लिए अपने आप को अनकंफर्टेबल ही फील करेगा। और जब तक लोगों को समानता की दृष्टि से कि सबको एक जैसे नहीं समझा जाएगा, तब तक ये अशांति
अभी देखा होगा कि जाति-पाति के लिए या अपने प्रदेश के लिए या किसी के लिए हमेशा न लोग भागते रहते हैं कि नहीं मुझे ये जस्टिस चाहिए जब तक सबको समान अधिकार नहीं होगा, तब तक ये अशांति, कोलाहल, ये अशांति, ये शोर-शराबा होता ही रहेगा। और संघर्ष कम करने के लिए उसे न्याय पाना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। पर देखा जाए इन सबको भूलकर, ये सबकी भलाई करनी है, परोपकार करना है, इन सबको भूलकर ये आपस में ही वो उलझे रहते हैं। वो अपने ही स्वार्थ में सेल्फिश बने रहते हैं कि नहीं मुझे मुझे मिल जाए, दूसरे का छोड़ो। पर ये कभी नहीं करना कि सबको मिले। और अगर सेल्फिश सारी चीजें हम ही इकट्ठी करते रहेंगे तो दूसरे को नहीं मिलेगा तो दूसरा भी हमें शांत रहने देगा? कभी भी नहीं। हमें लगा हुआ केवल अपने में, अपने भोग संचय में। क्या हमेशा मनुष्य जो है अपने लालच के लिए या अपने लिए इकट्ठा करने में रहता है कि मुझे हर सुख-सुविधा मिल जाए, दूसरों को चाहे ना मिले, पैसा इकट्ठा कर रहा है, धन, दौलत और देखते हुए कि अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी जमाखोरी जो बोलते हैं वो किया जा रहा है, पर कब तक? इस समाज में हमें स्वार्थ छोड़कर एक अच्छे समाज की कल्पना करनी होगी, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए सारे समान हों, सबको उनके अधिकार मिले, कोई भी पीछे ना रहे। तो इसकी कोशिश सबसे पहले बड़ों की तो है ही, पर बच्चे इस बात को समझेंगे तो वो किसी के भी हक के लिए भविष्य में वो खड़े होंगे, सबको समान अधिकार देंगे। अपने-अपने लेवल पे तो हम कर ही सकते हैं ना, जहाँ हम रहते हैं या हमारी क्लास में है या हमारे तो वहाँ तो हम कर ही सकते हैं, तो कि कोई भी अशांत ना रहे। अगला पैराग्राफ प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने न सब हो सकते तुष्ट एक साथ सब सुख पा सकते हैं चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि क्या बोल रहे हैं कि ऊपर वाले ने चाहे हम किसी भी रूप में उसको हम जो ऐसे भगवान ने प्रभु ने ईश्वर ने जिसको भी हम मानते हैं उसने इस धरती पर बहुत सारे सुख दिए हैं। इतने ज़्यादा उसने प्रिविलेज दी हुई है, इतने ज़्यादा सब कुछ दिया हुआ है कि इतने मनुष्य नहीं है यहाँ पर कि जो वो खत्म हो जाएगा। जो प्रकृति ने, नेचर ने हमें दिए हुए, प्रभु ने दिए हुए हैं और बहुत सारे सुख, बहुत सारी अच्छी चीज़ें ये इस धरती पर हैं। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं कि वो जो चीज़ें इतनी धरती पर प्रभु ने दी हुई हैं, उसको सुख यहाँ रहने वाले सभी को मिल सकता है। वो सभी उस चीज़ को पा सकते हैं अगर समानता का अधिकार हो तो। अगर हम स्वार्थ रहित होकर क्योंकि ये शब्द तो मैं बोल रही हूँ सेल्फिशनेस अगर हम छोड़कर उन सुखों को समान बाँट कर प्रयोग में करें, तो सबको सैटिस्फैक्शन मिल सकती है, संतुष्टि मिल सकती है, उनकी वो आराम से रह सकते हैं और एक पल में, कि कुछ ही समय में कुछ ही क्षणों में इस धरती को ही स्वर्ग बना सकते हैं, कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं, उस धरती को हम स्वर्ग के समान बना सकते हैं, क्योंकि जो धरती पर यहाँ मिल रहा है, उसको अगर सबको बाँटकर समानता से प्राप्त हो, तो सभी सुखी रह सकते हैं। स्वर्ग कहने का अर्थ ये है, जहाँ पर सभी सुख हो, सभी सुखी हों, सबको हर चीज़ मिले, कोई भी किसी चीज़ के लिए असंतुष्ट ना दिखाई दे, वो कभी भी अ, उसके लिए दुखी ना हो। सुखी रहने के लिए सबको समानता का अगर अधिकार मिले, तो कोई किसी को टेंशन नहीं होगी, सब अच्छे से मिलकर रहेंगे। किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेंगे करेंगे। तो हमें क्या करना है बच्चों? इन लाइनों को कवि जो कहते हैं
उन लाइन्स को पहले अच्छे से ध्यान से पढ़कर और फिर हम अपनी लाइफ में कितना उतार सकते हैं। हम कितना समझ के कि हाँ, नहीं सबके लिए हमें ये नहीं कि सारा चीज़ है वो हम अपने इकट्ठे करते रहें। अगर हम ये नैतिक अपना अधिकार समझें या अपने जो वैल्यूज़ हैं दूसरों के लिए भी माने, तो कोई भी दुखी नहीं होगा और सबसे बड़ी बात जब हमने लाइफ में इसको ढाल लिया, तो ये लाइनें हमें अपने आप समझ आ जाएँगी और इसके अर्थ बिना याद किए भी तुम्हें हो जाएँगे, आराम से और एग्ज़ाम में तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे पहले काम क्या करना है? कविता को एकदम ध्यान से 2-3 बार पढ़ना है। एक-एक लाइन को जैसे मैं पढ़ के बताती हूँ, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर। ये बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, बहुत इस धरती पर जो सुख है। तो इस तरह उनको पढ़ो लाइन्स को और फिर एक-एक लाइन का अर्थ अपने आप भी तुम समझ सकते हो और जो समझना क्या है कि हम अपनी लाइफ में क्या उतार सकते हैं। तो याद करने के वो मुश्किल ही नहीं आएगी हमें, है ना? कि इतने हम संतुष्ट हो जाएँगे पढ़कर और अच्छे मार्क्स हमारा मेन मकसद रहता है कि हमें अच्छे मार्क्स मिले और क्योंकि 10th तुम्हारी पहली सीढ़ी होती है कि आगे कौन-सा तुम्हें कोर्स मिलता है या कहाँ तुम पढ़ने के लिए आगे कहाँ बढ़ते हो, बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंक अच्छे से आएँ। तो इसको ध्यान से पढ़ो, तब तक के लिए बाय-बाय।